आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारा पीछे का वीडियो क्रेडिट नोट के बारे में जो हमने बताया था वो आप देखे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा क्रेडिट नोट क्या होता है। उससे पहले हमने एक बताया था डेबिट नोट्स के बारे में, आप वो भी देखे होंगे तो समझ में आया होगा कि डेबिट नोट्स क्या होता है। आज के इस सेशन में हम लोग डेबिट और क्रेडिट नोट दोनों को एक साथ बताएंगे। अगर आपको अलग अलग समझने में दिक्कत हुआ होगा तो हम उसी का एक कंबाइंड लेके आए हैं, जिसमें आपको हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ाए थे, ये आप जानते हैं कि जब भी आप डेबिट नोट यूज करते हैं इसका मतलब है कि आपका परचेज हुआ है। आप क्रेडिट नोट यूज करते हैं इसका मतलब है कि ये हमारा सेल हुआ है या सेल रिटर्न हुआ है। तो डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज हम लोग करते ही हैं कि जब सपोज कीजिए कि क्रेडिट नोट हुआ है, इसका मतलब है कि वो सेल में सेल रिटर्न हुआ होगा, हम लोग ऑटोमेटिक समझते हैं। और अगर परचेज रिटर्न किया है इसका मतलब है कि डेबिट नोट्स में हम लोग डालते हैं, होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये समझते हैं सेल रिटर्न क्या होता है, सेल क्या होता है, परचेज क्या होता है और परचेज क्या रिटर्न क्या होता है। थोड़ा सा एक बात हम लोग समझते चले, या आप समझिए, अगर दो पार्टी होता है, कोई भी सामान खरीदते हैं, एक खरीदने वाला दूसरा बेचने वाला, दूसरा बेचने वाला ये तीसरा खरीदने वाला। अगर हम किसी से सपोज कीजिए कि हम दो आदमी हैं या दो कंपनी हैं, दो आदमी हैं जो हम उससे सामान खरीदे, सपोज कीजिए कि हम किसी से सामान खरीदते हैं तो हमारे लिए परचेज हुआ। अगर वो अपने यहाँ जब रिटर्न करेगा सपोज कीजिए तो अपने यहाँ उसके लिए वो सेल कहलाया। और अगर आप किसी को सामान बेचते हो तो वो खरीदता है तो उसके लिए वो परचेज हुआ और आपके लिए वो सेल कहलाया। यही सेल और परचेज होता है। और सबसे पहले हम लोग एक समझते हैं कि सपोज कीजिए कि सेल के बारे में हमने बताया, सेल रिटर्न या सेल क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि हम दुकानदार हैं, हमने माल बेचा तो हमारे लिए सेल हो गया। अगर वो हमको सामान रिटर्न किया इसका मतलब वो हमारा सेल रिटर्न हो गया। वो खरीद के ले गया या हमने किसी से सामान खरीदा तो परचेज किया और हमने किसी को माल रिटर्न किया तो हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है। तो हम चाहे तो दो नाम के बीच में इसको समझ के देख सकते हैं या हम चाहे तो दो कंपनी के बीच में समझ सकते हैं। आप जैसे इसको यूटिलाइजेशन करिए, हम इसी को इसी रूप में आपको करके प्रैक्टिकली समझाएंगे। यही हमारा सेल्स और सेल्स रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न होता है। हमने सबसे पहले यहाँ पे कुछ नोट्स बना के रखे हैं, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स आज दोनों बताएंगे। तो क्रेडिट नोट्स के बारे में लिखे हैं कि क्रेडिट नोट इज ए इशू व्हेन ए बायर रिटर्न्स सम गुड्स दैट वाज सोल्ड ऑन हिम, सेल्स रिटर्न, और व्हेन यू ग्रांट टू क्रेडिट ड्यू टू रेट डिफरेंस और डिस्काउंट डिबेट ड्यू टू द सम क्रेडिट पार्टी अकाउंट। और ठीक उल्टा आप कर लीजिए क्रेडिट नोट से। किसी कारण से कई तरह का बात होती है। सपोज कीजिए कि हमने किसी से माल खरीदा तो हमने परचेज किया, हमारा माल उसको पसंद नहीं आया, हमारा माल पसंद आया, सपोज कीजिए कि जैसा हम ऑर्डर दिए थे वैसा माल नहीं दिया, या कुछ डैमेज माल आ गया तो डैमेज माल हम उसको रिटर्न करेंगे या हमको दूसरा आदमी रिटर्न करेगा। यही सब ऑप्शन हो सकता है। तो इस टाइप का जब आपके पास प्रॉब्लम आएगा तो कंप्यूटराइज एंट्री आप कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले इतना हमने आपको थ्योरेटिकल समझाया, अब इसको प्रैक्टिकल में आप करके देखिए। तो जो ही हम लोग चलेंगे यहाँ पे करने के लिए, तो अब आप टैली खोलिए। टैली आपको खोलने आता है, आपको जिस कंपनी पे काम करना है वो कंपनी आप यहाँ से खोल रखिए। हमने यहाँ पे प्रॉब्लम 3 जो भी हमारा कंपनी है हम उसको खोल के रखे हैं। तो हम आपको दो बात पहले करते हैं, क्योंकि हमको सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न का लेजर बनाने होंगे, या तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में चल के हम बना लें या हम अंदर भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंट बना के चलते हैं। आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन खोलिए और आप लेजर में जाइए और यहीं से क्रिएट कीजिए। हम सबसे पहले सेल रिटर्न अकाउंट हम यहाँ पे खोल लेते हैं। सेल रिटर्न का ग्रुप सेल ही होगा, हम लोग जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं। तो आपका सेल रिटर्न हो गया। दूसरा
परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट हम यहाँ खोलते हैं। इसका ग्रुप परचेज होता है, आप पी दबाइए, परचेज आपका हाईलाइट हो जाएगा। परचेज में आप डाल लीजिए कि लेजर खोलने आपको आता है, हम ये लेजर खोल लिए। अब हम इससे बाहर निकलते हैं। अब अकाउंट वाउचर में चलिए, कुछ अकाउंट वाउचर में आपको हम करके समझाते हैं प्रैक्टिकली कि आप इसको यूटिलाइजेशन या यूज कैसे करेंगे। आप आइए अकाउंट वाउचर में। ये हमारा टैली का वाउचर एंट्री रहा। हम इससे पहले सारा एंट्री आपको समझा चुके हैं, आप सब जानते हैं। हमको आज सिर्फ सेल और परचेज, सेल रिटर्न के बारे में समझाना है। तो सबसे पहले हम आपको परचेज करके एक एंट्री समझाते हैं, फिर हम उसको रिटर्न करेंगे। तो परचेज के लिए हम लोग F9 मारते हैं। रेफरेंस नंबर, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर होता है। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालते, हम इंटर मारते हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम पूछता है, तो सपोज कीजिए कि हम किसी पार्टी से खरीदे, राजू इंटरप्राइजेज से हम परचेज किए, हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए उससे परचेज हो गया। तो राजू इंटरप्राइजेज से हम परचेज किए, उसका नेम, एड्रेस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स नंबर, जो भी ज़रूरत है आप है तो डालिए। और अब हम चूँकि इसको पहले परचेज करते हैं, फिर रिटर्न की बात करेंगे, तो हमारा ये परचेज अकाउंट में ही जाएगा। कौन सा आइटम खरीदते हैं, तो हमारे पास पेन सपोज कीजिए कि 0 पीस है, अभी पेन हमारे पास नहीं है, तो हम पेन यहाँ से इनसे हम 50 पीस खरीद लेते हैं। और चूँकि रेट वहाँ नहीं दिए थे, तो हम चलिए 5 रुपये के हिसाब से हम इससे परचेज कर लिए पेन को। ये हमारा आपका पेन खरीदना हुआ। पेन हमने परचेज किया ये 5 रुपये के हिसाब से। अभी इस तरह से आप और चाहे तो परचेज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट करते हैं और इस तरह से हमारा ये परचेज हो गया। ये हमारा परचेज का काम हुआ। सपोज कीजिए किसी कारण से हमको हमारा इनका माल पसंद नहीं आया, कुछ दिन के बाद हम जब माल देखें तो समझ में आया कि नहीं, ये माल इनका ठीक नहीं है। अब हम इस पार्टी को रिटर्न करना चाहते हैं, तो अब हम रिटर्न करेंगे तो हमारे लिए परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो अब आप बाहर निकलिए। अब थोड़ा सा हम लोग इसके लेजर में जाके, डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट बुक में जाइए, लेजर में जाइए और यहाँ पे हम लोग राजू ट्रेडर्स का आप देखिए। तो आप इसको खोलिए, राजू इंटरप्राइजेज का हमने यहाँ पे परचेज किया हुआ है 250 रुपया का। ये हमारा एंट्री आपको समझ में आ गया। अब किसी कारण से आप बैक आइए, हम फिर अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। ये हमारा किसी डेट से कुछ दूसरे डेट में आप F2 मारिए, जो डेट होता है आप डेट डाल के आप इसको पास कीजिए। अब हम इसको रिटर्न करते हैं। सपोज कीजिए कि रिटर्न करते हैं, तो किसको रिटर्न करेंगे, तो राजू इंटरप्राइजेज को ही रिटर्न करेंगे हम। अब इसको हम यहाँ पे ये परचेज रिटर्न में होगा। लेकिन ये एंट्री अगर हम लोग ऐसा एंट्री ठोक देते हैं तो आपका एंट्री गलत हो जाएगा। तो आपको जानते हैं कि अगर आप परचेज करते हैं और परचेज रिटर्न अगर हम लोग करते हैं तो हमारा डेबिट नोट में जाता है। डेबिट नोट का मतलब ही वही होता है कि जो ही माल रिटर्न होगा तो नोट में चला जाएगा, डेबिट नोट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कोई भी हाईलाइट नहीं है। इसके लिए हमको इसको एनेबल करना होगा, हाईलाइट करना होगा, एक्टिव करना होगा, आप जो कहिए सब हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। तो आप F11 अब मारिए। जो ही F11 मारेंगे आपको यहाँ अकाउंटिंग फीचर दिखता है। पढ़िए ऊपर से सारा जो भी लिखा हुआ है, इसको बारी बारी से जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम यूज करेंगे। अब यहाँ हमारा लिखता है, पढ़िए, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसको आप यस करिए। लिखता है यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, इसको भी आप यस करिए और यस करिए। वाई दबाएंगे आपका यस हो जाएगा। ये 3 हमको अभी एक्टिव करना है, चूँकि हमको अभी काम है। और सबको हम लोग नो ही रखते हैं। अब चलिए इसको नो रखते हैं। अब यहाँ पे आपका एक्टिव हो गया। अब यहाँ देखिए, या तो इसके साथ देखिए डबल अंडरलाइन लगा हुआ है तो कंट्रोल के साथ इफेक्ट करेंगे, या आप माउस से कीजिए। तो चूँकि परचेज करना है, डेबिट नोट करना है, तो कंट्रोल के साथ आप F9 मारिए। जो ही कंट्रोल के साथ हम लोग F9 मारेंगे तो ये हमारा डेबिट नोट यहाँ पे देखिए आपका हाईलाइट हो गया।
अब हम इसको अब करते हैं। हम जो बता रहे थे वो गलत होने के लिए अब आप यहाँ से डेबिट नोट लाएंगे और राजू इंटरप्राइजेज पार्टी नेम हमारा हो गया। हमने इन्हीं से माल खरीदा था, इन्हीं को हमको रिटर्न करना है। जो भी इंफॉर्मेशन है सब दीजिए। अब यहाँ पे हमारा परचेज रिटर्न हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम, सपोज कीजिए कि हमसे इनसे पेन खरीदा था तो हमको इनसे समझौता हुआ कि नहीं, आपका 10 पीस 20 पीस माल आपका बेकार है, हम आपको रिटर्न कर देंगे। जिस रेट से हम खरीदे थे उसी रेट से इनका रिटर्न भी कहलाएगा। इस तरह से हम रिटर्न कर दिए। नरेशन में लिख देंगे बीइंग सेल्स बीइंग परचेज रिटर्न प्रेम 20 पीस, ये नरेशन में लिख करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमारा परचेज और परचेज रिटर्न का कंसेप्ट हुआ। अब आप इसको बाहर निकलिए, आप थोड़ा सा चलिए लेजर में, आप देख सकते हैं। अब आप इसको अकाउंट बुक में चलिए, लेजर में चलिए और राजू वाले के पास चलिए। राजू इंटरप्राइजेज यहाँ पे हमने लिखा है, ये देखिए हमारा माल। अब देखिए यहाँ पे डेबिट हो गया, डेबिट नोट 100 पीस का 100 रुपया का वहाँ पे हमने किया था पीस के हिसाब से। तो अब हमको उनको देने होंगे 150 रुपया ही, 100 रुपया हमारा माइनस हो गया। अब अगर चाहें इसका डिटेल देखना तो आप इसमें इंटर मारिए, आपको लेके जाएगा कि 20 पीस आपने परचेज रिटर्न किया है। तो ये हमारा परचेज रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न का कंसेप्ट हुआ। तो आप किसी से सपोज कीजिए कंपनी से ही होता तो ये हो गया। अब हमारा बारी आता है सेल रिटर्न का। आप इससे बाहर निकलिए, इससे ही बाहर निकलिए। अब हम अकाउंट बुक से अब हम यहाँ पे फिर से इसमें आते हैं। अब हमारा बारी आ गया सेल्स रिटर्न का। तो हमने किसी को माल बेचा, अभी तक हम माल किसी से खरीदे थे, हम किसी को माल बेचे, वो हमको रिटर्न करेगा। 2 एंट्री हम आपको समझाए हैं कि 2 एंट्री होता है। हम अगर खरीद के किसी से लाते हैं तो हमारे यहाँ कुछ और होता है, हम अगर बेचते हैं, हम अगर किसी से खरीद के लाते हैं तो परचेज होता है, और जो हमसे खरीद के ले जाता है उसके लिए वो सेल कहलाता है। वो अपने घर पे सेल एंट्री करेगा। तो ये एंट्री आपको थोड़ा समझने होंगे। अभी हम एक ही कंपनी में अलग अलग नाम से आपको समझाते हैं। अब हमारी सेल की बारी आई। आशा करते हैं कि परचेज एंट्री और परचेज रिटर्न एंट्री यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको यहाँ से क्रेडिट नोट और सेल रिटर्न के बारे में आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेचते हैं, सेल करते हैं। अब सेल करने में क्या है, आप इसको सेल के लिए हमारा बटन हो जाता है इफेक्ट। हम कुछ माल बेचें, पार्टी नेम लेते हैं। हम बेचने के लिए कोई नया सा है जगदीश ट्रेडर्स को हम बेचते हैं। हम बेचिए। यहाँ पे डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, यहाँ पूछता है बायर का डिटेल, जगदीश का पूरा एड्रेस वगैरह सब आपको डालने की ज़रूरत पड़ती है। आप डालिए और डाल करके इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम सेल करते हैं, इसीलिए हम इससे हम लोग बेचते हैं। अभी हम परचेज किए थे, अब हम सामान बेचेंगे इनके हाथ से। तो हमारे पास सपोज कीजिए कि हमारे पास पेंसिल 20 पीस है, तो 20 पीस है तो 10 पीस हम इनसे बेच देते हैं। पेंसिल हम इनसे 10 पीस हम पेंसिल बेच देते हैं। बेचिए। और सेल परचेज का रिटर्न है, सपोज कीजिए कि हम लोग इनको 10 रुपये के हिसाब से हम लोग बेचते हैं। तो बेचिए। 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपया का माल हम इनको बेच दिया। और नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल्स फ्रॉम जगदीश पेंसिल आइटम। ये आप नरेशन लिख के आप निकल जाइए। सपोज कीजिए कि इनको माल पसंद नहीं आया, डैमेज निकल गया, या इनको 5 पीस चाहिए था, इनके साथ बात हुआ कि नहीं 5 पीस हमारा माल आपको हम रिटर्न करते हैं। तो जिस डेट में रिटर्न करें आप F2 मार के डेट डालिए और डेट डाल करके हम लोग उस डेट से एंट्री करेंगे। रेफरेंस नंबर होगा तो डालिए। अब हम सेल्स में गए, सेल्स रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग क्रेडिट नोट में इसको डालेंगे। एक्टिव करना हम आपको बता ही चुके हैं। कंट्रोल के साथ F8 डालेंगे तो हमारा ये क्रेडिट नोट में जाएगा। तो कंट्रोल के साथ आप F8 मारिए तो ये देखिए हमारा क्रेडिट नोट हाईलाइट हो गया। अब पार्टी नेम कहता है, तो पार्टी नेम जिससे हमने किया था जगदीश ट्रेडर्स को, ये हमारा फिर वही एड्रेस डिटेल सब जो डालना है आप डालिए। अब हम इसको सेल रिटर्न करेंगे। सेल रिटर्न करेंगे क्या करेंगे, हमने इनसे पेंसिल खरीदा था 10 पीस,
तो अब हम इनको 5 पीस हम सेल रिटर्न करेंगे। अब आप चलिए और इसका एंट्री हो गया, नरेशन में लिख देंगे बीइंग सेल्स रिटर्न फ्रॉम जगदीश ट्रेडर्स, लिख करके आप एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये हमारा एट ए टाइम, उसी समय नहीं होता है, हमको समझाना है, इसीलिए हम आपको एट ए टाइम रिटर्न कर दिए हैं। बाद में भी रिटर्न होता है तो डेट डाल के हम लोग काम कर लेंगे। अब आप थोड़ा सा बाहर आइए, फिर हम डिस्प्ले में चलते हैं। आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाइए, अकाउंट बुक में जाइए, आप लेजर में जाइए और लेजर में जाके हम लोग जगदीश वाले पे चलते हैं। ये जगदीश ट्रेडर्स को हम लोग यहाँ से खरीदे थे। ये देखिए सेल्स हमने किया था 100 रुपया का और क्रेडिट नोट फिर हमारा 50 रुपया का इन्होंने रिटर्न किया, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ 50 रुपया दिखाता है। तो 100 रुपया का बेचे और 100 रुपया 50 रुपया का रिटर्न हुआ, तो हमको अब उनसे पैसा लेना है, चूँकि उधार हम बेचे थे, अब हमको ये 50 रुपया ही देंगे। तो क्रेडिट नोट में आप देख सकते हैं इसको। इस टाइप से आपको सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का कंसेप्ट होता है। एक बार हम फिर बता दें कि जो ही आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की चर्चा होती है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि हमारा ये, अगर हमारा डेबिट नोट में माल गया है इसका मतलब परचेज रिटर्न हुआ होगा, क्रेडिट नोट में मेरा माल पड़ा हुआ है इसका मतलब है कि सेल रिटर्न में गया होगा। तो यहाँ से अकाउंट इन्फॉर्मेशन में करके इसके हिसाब से सब हम लोग करके देख सकते हैं। तो ये हमारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट का होता है। दूसरा कंसेप्ट है, अगर आप स्टॉक के साथ देखना चाहते हैं तो आप स्टॉक समरी में जाएं और यहाँ पे हमने जो भी खरीदा है बेचा है, पेन का स्टॉक आप देखिए तो आपको यहाँ भी दिखाएगा। ये देखिए परचेज किया हमने 50 पीस, माइनस 20 पीस डेबिट नोट में गया और 30 पीस बचा हुआ है इतना वैल्यू का, वो आपको यहाँ दिखता है। इसके साथ हम फिर बाहर निकलते हैं और स्टॉक समरी में ही चलते हैं। हमने पेंसिल खरीदा था, बेचा था, तो आप इसको जाके देखिए, यहाँ पे हमारा दिखाता है कि कितना पीस हमने 10 पीस बेचा था, 5 पीस हमको क्रेडिट नोट मतलब सेल्स से मेरा रिटर्न हो गया, तो ये 15 पीस का गया और हमारे पास जो बचा हुआ है इतना पीस का बचा हुआ है। तो यहाँ से भी आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट देख सकते हैं या जान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें या जानें कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स का क्या काम होता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का हम लोग यूज कब करेंगे, किस स्थिति परिस्थिति में करेंगे। तो ये हमारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कंसेप्ट रहा। आशा करते हैं कि ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट हम अलग अलग करके बताए थे और आज एक साथ बताए, दोनों कंसेप्ट आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स का क्या है, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न हम लोग एंट्री कैसे करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो, हमारा ये सेशन आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।